नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार आरबीएम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात मीडिया क्षेत्र की एक ऐसी जानी मानी पर्सनैलिटी से कराने जा रहे हैं जो प्रकृति भक्त भी हैं और एक जाने माने समाज सेवक भी हैं और एक मीडिया के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाचार निर्देश जो समाचार पत्र है उसके संस्थापक और उसके साथ साथ बाल युवा नारी जागृति मंच जो है उस संस्था के वो भी संस्थापक हैं श्री मुकेश भोगल जी। श्री मुकेश भोगल जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि उनके पास जब भी कोई ऐसी जिम्मेदारी आई समाज के प्रति, उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ उसे निभाने में अपनी पूरी ताकत लगाई। किसी ने सच ही कहा है कि किसी चीज़ को अगर आप पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपको लग जाती है। तो इसी तरीके से मुकेश भोगल जी भी हैं जो पूरी शिद्दत के साथ समाज के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया के क्षेत्र में भी उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही अग्रणी है। हम सीधे बात करते हैं मुकेश भोगल जी से और जानते हैं कि वो आने वाला जो मार्च महीना है उसके अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को। उसको लेकर उनकी जो संस्था है बाल युवा नारी जागृति मंच, वो एक शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है दिल्ली हाट जनकपुरी में। उसी के बारे में हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके की जो सर्विसेज हैं मीडिया के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, प्रकृति को बचाने के क्षेत्र में जो सर्विसेज वो देते हैं, हम उन्हीं के द्वारा ये जानते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे भोगल जी आपका। हमारे को बताएं कि किस तरीके से आप समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े और मीडिया के क्षेत्र में जिस तरीके से आप सर्विस दे रहे हैं, इस सब के बारे में आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो हर जी मैं आपका आरबीएम की पूरी टीम का और आपका जो है ना एक हार्दिक जो है ना स्वागत करता हूं। और जो हम इस क्षेत्र में जो सामाजिक, राजनीतिक या किसी भी तरह की गतिविधियां करते हैं तो वो लगातार कंटिन्यू हम करते रहते हैं। प्रकृति के लिए जब लगातार हम जो है ना पिछले जो है 3 साल से लगातार काम कर रहे हैं। और पत्रकारिता के क्षेत्र में 92 से मैंने काम शुरू किया था जब मैं पढ़ता था जी। तो उस टाइम से शुरू किया था और आज जो है ना करीबन 27-28 साल का ये जो है जीवन का अनुभव है। इन अनुभव को लेकर के समाज की जो प्रतिभाएं हैं हम उनको हौसले बढ़ाई के लिए ये कार्यक्रम करते रहते हैं और हर साल करते हैं। 2006 में हमने इस बाल युवा नारी जागृति मंच की स्थापना की थी और 2007 से लेकर अब ये 13वां कार्यक्रम हम इस इंटरनेशनल वुमेन डे पे करने जा रहे हैं जो कि दिल्ली हाट के अंदर किया जा रहा है। इसमें दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से के अलावा अन्य राज्यों से भी यानी कि संपूर्ण भारत से महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो उन्हें अपनी प्रतिभाओं के लिए जो न हमारी संस्था को नॉमिनेशन भेजे हैं, उन नॉमिनेशनों में से हम सेलेक्ट मीन्स क्या है कि सेलेक्ट मीन्स ये नहीं कि हम किसी को रिजेक्ट करने की वो करते हैं, लेकिन एक हर आदमी की एक प्रतिभा होती है और हर आदमी के अंदर एक कला होती है जी। तो वो हमें देखना है उस कला को किस नज़रिए से हम देखते हैं, उसकी भावनाओं को किस नज़रिए से देखते हैं, उसी को माध्यम लेकर के हमने जो है जितने भी हमारे पास, चाहे भले हमारे पास 2000 लोग आए, हम सबको सम्मानित करेंगे इस कार्यक्रम में। बहुत खूब। इसका जो मापदंड आपने बताया कि एक मापदंड भी आप लोगों ने तय किया आपके मंच ने, कैसा ये प्रोग्राम रहेगा, कौन गणमान्य लोग इसमें शिरकत करेंगे, दिल्ली और दिल्ली के बाहर से जो महिलाएं आएंगी किस तरीके का उनका बेस रहेगा, क्या वो आपने आधार भी चुना उनके चयन का? देखो हाँ, हमने हर एक को जो एक नॉमिनेशन प्रक्रिया दी थी। हमारी वेबसाइट है बाल युवा नारी जागृति मंच के नाम से जो है वेबसाइट है और उस पर एक ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ है। उस ऑनलाइन को हमने पहले 15 तारीख रखा था जी, लेकिन क्या है कि लोगों के बढ़ावे को देखकर, लोगों के जो है ना रुझान को देखकर हमने इसको 25 फरवरी लास्ट किया है। तो 25 फरवरी तक जो भी हमारे पास नॉमिनेशन आएंगे हम रिजेक्ट किसी को नहीं करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सभी को और सभी की उन भावनाओं को देख करके हम सभी को सम्मानित करेंगे।
जी इस कार्यक्रम में। जी, आप प्रकृति भक्त फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। किस तरीके से ये फाउंडेशन काम करती है, किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम करती है, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, हमारा जो जीवन है, चाहे हम सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो हमारी इस प्रकृति की ही देन है। तो हमें इसके विनाश के को बचाने के लिए, इसकी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जहाँ जिससे भी जैसे हो जाए, चाहे वो जन्मदिन है, चाहे वो शादी की एनिवर्सरी है, तो हम अगर एक प्रण करें, एक निश्चय करें कि हमें एक पौधा लगाना है, तो आप ये मान के चले कि अपनी लाइफ में मान लो आपकी हमारी 50 साल, 60 साल, 70 साल जो भी है, तो 50, 60, 70 पौधे हम उस अपने जन्मदिन के रूप में, एनिवर्सरी के रूप में लगा सकते हैं। तो उससे क्या है कि आने वाले बच्चों का जो भविष्य होगा बहुत ही अच्छा होगा। इन्वायरमेंट जो है ना, सांस लेने में जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमारियों से बचाव होगा, और अपने आप को स्वस्थ रखने का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ये। जी, मीडिया के क्षेत्र में भी आपने बताया कि आप 92 से लगे हुए हैं और काफ़ी आपने सर्विसेज मीडिया के क्षेत्र में दी हैं। आज मीडिया को किस रूप में आप देख रहे हैं? मीडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? क्या ऐसे लोग भी इस क्षेत्र में कूद गए हैं कि जिनको इस सब की सूझबूझ भी नहीं होती, उसके बावजूद वो मीडिया के जो क्षेत्र है उसको एक बदनाम करने की जो कोशिश उनकी लगी रहती है अपने कर्मों से, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हर जी, पत्रकारिता एक जुनून का काम है। जी। पत्रकारिता जो है ना एक बिकाऊ सिस्टम नहीं है, लेकिन आज कुछ चंद लोगों ने इसको एक जो है ना मतलब ऐड का माध्यम लगा लो, या किसी तरह से सरकार से कोई ना कोई उसको जो है ना एक प्रलोभन है। जी। प्रलोभन मीन्स है, अगर कोई भी जो बड़ी संस्थान है उसके पास जब तक गवर्नमेंट का ऐड नहीं होगी तो वो नहीं चल पाते। जी। तो उनको सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कुछ ऐसे जो हैं, चाहे यूट्यूब के ज़रिए हैं, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए हैं, लोग बाग इतने जो ना उत्साहित हो चुके हैं इस पत्रकारिता के क्षेत्र के माध्यम से। उनको भले ही चाहे मान्यता मिली ना मिली, वे लोगों की आवाज़ को दिखाने के लिए उत्सुक हैं। तो जो है ना बड़े इन सिस्टमों को एक मजबूरी हो चुकी है। तो कुछ ऐसे हैं जो इस मजबूरी में नहीं पड़ते, तो वो जो है पिछड़ कर रह जाते हैं। जी। तो ये जो है ना विज्ञापन का एक ऐसा माध्यम है, बगैर विज्ञापन के जो है ना कोई भी संस्थान नहीं चल सकता। जी। तो हाँ, मीडिया संस्थान तो बिना विज्ञापन पे नहीं चल सकता, लेकिन कुछ लोग जो उस मीडिया क्षेत्र की जो वैल्यूशन है उसका वो दुरुपयोग करते हैं। मैं उसी पे आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, दुरुपयोग देखो उनकी एक मजबूरी है, घर भी चलाना है, संस्थान को भी चलाना है, सिस्टम को भी चलाना है, तो वो एक जो ना मजबूरीवश बंधे हुए हैं, तो उससे वो ऊपर नहीं उठ पाते। फिर जी। वो आप उसको जो है ना आप एक आजीविका मान रहे हैं, अपना सिस्टम मान रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता एक आजीविका का साधन नहीं है। पत्रकार हमेशा जो है ना आर्थिक रूप से निरस्त रहा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर रहा है, वही असली मायने में अपना एक समाज को पत्रकारिता दे सकता है। लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ है वो असली पत्रकार की भूमिका, वो ही हम कह सकते हैं। पत्रकारिता देखो वैसे तो कहने को लोकतंत्र का जो है ना चौथा स्तंभ है। हमारे देश के अंदर 4 ही प्रणाली काम करती हैं। जी। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। जी। मतलब उन एक का कानून बनाना है, एक का कानून को लागू करना है, और एक का काम है उसको लाइन ऑर्डर न्यायपालिका का, और चौथा उन सब पे काम करने वाली, अगर सही मायने में हम देखें तो एक पत्रकारिता का क्षेत्र है। लेकिन हम इन्हीं के माध्यम से एक ऐसे मजबूर सिस्टम है, राजनीति का एक ऐसा माध्यम है, उसके जो है ऐसे हाँ वो पत्रकारिता पे निरंतर जो है ना हाईवे हो रही है। हैवी मीन्स ऐसी नीतियाँ जो है ना राजनीति में जो पत्रकारों पर लगा दी कि भाई विज्ञापन दोगे तो ये है, विज्ञापन के बगैर जो है ना काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है ना वो मजबूरी वश पत्रकारिता जो है ना उस क्षेत्र में गिरफ्त हो गई। लेकिन कुछ हमारे जो है ना ऐसे पत्रकार साथी हैं, उनको ना किसी पैसे का लोभ है, ना किसी सिस्टम का लोभ है, ना अपने मान का लोभ है, वो एक निरंतर कार्य करते रहते हैं। और ऐसे ही लोगों के भरोसे जो है पत्रकारिता के लिए चौथा स्तंभ जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आरबीएम न्यूज़ की तरफ से आपको, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए, आने वाले नारी सम्मान के लिए, और उदय
प्रकाश अखबार और आरबीएम न्यूज़ आपको शुभकामनाएं देते हैं। मैं फिर आरबीएम न्यूज़ और उदय प्रकाश जो हमारा जो साप्ताहिक पेपर जो निरंतर लोगों में जो है जागरूकता देता रहता है, उसके लिए धन्यवाद दूंगा। और मैं आप सभी को इनवाइट करूंगा इस कार्यक्रम में। आप पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम में आएँ, कार्यक्रम को देखें और इस कार्यक्रम की महत्व को समझें। धन्यवाद सर।